जाए, सिक्का वही उछाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। मैं सम्मानित मंच माननीय मंत्री महोदय एवं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने भी आर्मी की तैयारी की है। सन 2012 से लास्ट 2019 आर्मी की भर्ती मैंने बांटी थी और मेरे कंटिन्यू रिलेशन स्पोर्ट्स एवं एयर से 8 एक्सीलेंट मैंने कंटिन्यू लगाए थे। और भिलवाड़ा एमएलएससी में जितने भी भर्तियां हुई थी, 2 भर्तियां, दोनों में मेरा परमानेंटली एक्सीलेंट है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट करने आया हूं। मैं सर्वप्रथम तो मंत्री महोदय से एक अनुरोध करना चाहूंगा, अपने यहाँ दौड़ने का ट्रैक नहीं है लोकल लोगों के लिए? नहीं है ना? अरे ट्रैक है क्या? अरे हौज नहीं है, ये ट्रैक है क्या? है ना? तो मंत्री महोदय से मेरा एक छोटा सा निवेदन आपसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों के दौड़ने के लिए एक 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। क्या दौड़ के अपन ठंडा मैदान के अंदर गाड़ देंगे? भाई साहब मुझे बताइए भाई साहब, जब अपन रोड पे दौड़ते सीन पेन होता है क्या? अरे सीन पेन होता है क्या? भाई साहब वो दर्द बताइए मुझे, वो दर्द कैसा होता है? वो दर्द बड़ा ही अस्थानीय दर्द होता है भाई साहब। मैं कि एक बार आप 400 मीटर के ट्रैक की घोषणा आज करके जाइएगा, ये मेरा निवेदन रहेगा। दूसरी बात भाई साहब, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं आपको कि भाई साहब आस पड़ोस वाले बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं कि क्या तू आर्मी में जा पाएगा, क्या तू कुछ कर पाएगा? अबे साला, जिसने बोला था तू कुछ नहीं कर सकता, उसी को करके दिखाना है। सुन पा रहा है क्या? जिसने तू कुछ नहीं कर सकता, उसी को करके दिखाना है और झंडे मैदान में गाड़ेंगे। मेरा वादा है आपसे, झंडे मैदान में गाड़ेंगे। उमेश सिंह स्टेडियम कोटा, अरे उमेश सिंह स्टेडियम कोटा है ना? माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो भर्ती है 1 नवंबर से 16 नवंबर उमेश सिंह स्टेडियम कोटा में है। और यहाँ के जो आयोजक करता है उनका मैं बहुत धन्यवाद, बहुत कोटि आभार करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, 2 मिनट का समय दिया और इतना प्रेम दिया, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा आपका। भाई साहब आपने अरुणिमा की कहानी सुनी होगी, सुनी है क्या? अरे नहीं सुनी है ना? अरुणिमा थी एक वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर थी, वो यूपी में ट्रेन से सफर कर रही थी। सुना होगा भाई साहब, सुना है क्या? हाथ खड़ा कर दिया, सुना हो तो। सुना है ना? वो यूपी में ट्रेन से सफर कर रही थी। ट्रेन में आपको बता दो कुछ लुच्चे उसके पीछे लग गए थे भाई साहब, कुछ लुच्चे उसके पीछे लग गए थे। लड़कियां जाहिर सी बात है छेड़खानी तो करेंगे, छेड़खानी करते करते वो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रेन से थोड़ा पीछे आई। जैसे ही एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी, सेकंड वाली ट्रेन जो दूसरे ट्रैक से क्रॉस कर रही थी, वो अरुणिमा नीचे उस ट्रेन से कूदी और उस ट्रेन से उसका बायां पैर पूरा खत्म हो गया भाई साहब, और शरीर के दूसरे पैर से हड्डियां निकल गई थी। रात की लमसम 11:30 बज रही थी। अरुणिमा एक नेशनल लेवल प्लेयर थी। रात की लमसम 11:30 बज रही थी भाई साहब। पूरी रात वो लेडी, वो स्पोर्ट्समैन, मैं स्पोर्ट्समैन का पावर बता रहा हूं आपको, वो स्पोर्ट्समैन पूरी रात रेलवे की ट्रैक पर वही पड़ी रही। आपने रेलवे की ट्रैक पर छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, समथिंग 2-2:30 बजे 3 बजे वो चूहे आके उसके पैर को कुतरने लगे थे भाई साहब। उसको होश था, ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था। जैसे 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 5 बजी 6 बजी आसपास के गांव के लोग आए। ये जो घटना है माननीय मंत्री महोदय, ये घटना यूपी के मेरठ जिले की है। यूपी के मेरठ जिले में ये घटना हुई थी। चूहे उसके पैरों को कतरने लग गए थे, पैरों को कतरने। उसके बाद गाँव वालों को सूचना मिली, मेरठ के स्थानीय जिला अस्पताल में उसको ले जाया गया। उसके शरीर से ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था, ब्लड बिल्कुल वो डिमोटिवेट हो गई थी, होश बेहोश हो गई, सोच में होते होते वो बेहोश हो गई थी। वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय जो डॉक्टर है, स्टाफ है, कह रहा था कि बह चुका है, इसका पैर कैसे काटेंगे, क्या मैटर रहेगा क्या नहीं रहेगा। तब अरुणिमा के होश नहीं था, कानों में आवाज आ रही थी भाई साहब। तब उसने आवाज निकली, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अगर पूरी रात दर्द सहन कर सकती हूँ तो अगर आप मेरा एक पैर काटोगे उसकी बाद ये दर्द मैं सहन कर लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ। वहां के स्थानीय कंपाउंडर खुद ने अपना ब्लड देके उस लेडी का पैर काटा और उसकी जान बचाई। वो लमसम एम्स हॉस्पिटल में 4 महीने तक वहां रही। 4 महीने के बाद वो रिकवर हुई। वो पूरी डिमोटिवेट हो चुकी थी, बेड से नहीं उठी। उससे पहले उसने सोच लिया था कि मैं
बेड से नहीं उठी, उससे पहले सोच लिया था कि मैं कुछ न कुछ करके बताऊंगी। मेरा पेट चाहे कट गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा पेट चाहे कट गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नाम कर जाऊंगी, ऐसा काम कर जाऊंगी, दुनिया याद रखेगी और आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही सौगात मिलेगी। उसने बचेंद्री पाल का नाम सुना होगा ना। उसने ठान लिया मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो आसपास के परिजनों ने और पास में जो खड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई साहब तेरा एक पैर नहीं है और तू माउंट एवरेस्ट फतेह करने चलिए, ये तो पागल ही बात कर सकते हैं ऐसी। भाई कोई पागल ही बात कर सकते हैं। तो उसके दिल में जुनून था, उसके मन में जोश था, बॉडी चाहे साथ देनी दे, वो सीधा जाके बचेंद्री पाल से मिल गई। और बचेंद्री पाल मैडम से जब जाके वो उनके काउंटर पर मिली, तो बचेंद्री पाल मैडम ने एक ही बात बोली कि बेटा तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी तूने इतना सोच लिया, मतलब मान ले तू चढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 2 साल 2.5 साल उन्होंने से ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट, पहली विकलांग महिला और उन्होंने जिसने माउंट एवरेस्ट पैर कटने के बाद। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो जो कर सकते हो, किसी मोटिवेट की जरूरत नहीं होती आपको। मोटिवेट कर लेगा कोई, मतलब मेरे जैसा आएगा 10 मिनट कर लेगा, आधे घंटे कर लेगा, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 5 दिन कर लेगा। भाई साहब मोटिवेट की आग यहाँ लगा लो, यहाँ जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक निचोड़ दो साली। भर्ती हो, चाहे रिटर्न का पेपर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फिजिकल हो, निचोड़ दो, छोड़ दो साले को। कैसे भी मिलेगी भर्ती, मिलेगी 100% मिलेगी आपको। आयोजकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की जिस तक, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।